नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड द टेल्स में, जहां हर कहानी अपने आप में एक प्रेरणा बनकर आपके सामने आती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिनके नाम से ही सुर और ताल जीवंत हो उठते हैं। उनकी उंगलियों से निकली ताल ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह कहानी है तबला के जादूगर जाकिर हुसैन की। दोस्तों, जाकिर हुसैन का नाम संगीत की दुनिया का वह चमकता सितारा है जिसे पहचान की कोई जरूरत नहीं। उनके तबले की थाप सिर्फ संगीत नहीं, यह एक भावना है, एक जादू है जो सुनने वाले को बांध लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जाकिर हुसैन का सफर इतना आसान रहा होगा? शायद नहीं। आज हम जानेंगे उनकी अनसुनी कहानी, उनकी मेहनत, उनके संघर्ष और वह सब कुछ जिसने उन्हें तबला का जादूगर बनाया। यह कहानी शुरू होती है 9 मार्च 1951 से, जब मुंबई में एक संगीत परिवार में जाकिर हुसैन का जन्म हुआ। उनके पिता अल्लाह रखा खां खुद एक महान तबला वादक थे, लेकिन जाकिर के लिए यह सफर उनके खून में आया हुनर तक ही सीमित नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दूसरे बच्चे खेलकूद में मस्त होते थे, जाकिर का समय तबले की थाप और सुरताल सीखने में बीतता था। उनके पिता ने न केवल उन्हें सिखाया बल्कि उन्हें यह समझाया कि संगीत केवल एक कला नहीं बल्कि एक साधना है। कहते हैं कि जब वह महज 3 साल के थे तब उनके पिता ने उन्हें पहली बार तबले से परिचय करवाया, और वह दिन था जब संगीत ने जाकिर के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जाकिर ने अपनी शिक्षा मुंबई से पूरी की, लेकिन उनकी असली पाठशाला उनका घर और उनका तबला था। उनकी मेहनत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह दिन रात तबले के साथ ही रहते थे। उनके पिता ने उन्हें न केवल तकनीक सिखाई बल्कि यह भी सिखाया कि संगीत में आत्मा का होना कितना जरूरी है। महज 12 साल की उम्र में जाकिर ने पहली बार मंच पर प्रदर्शन किया, और दोस्तों, वह दिन था जब लोग समझ गए कि यह बच्चा एक दिन इतिहास रचेगा। उनकी उंगलियां जब तबले पर थाप देती थीं तो लगता था जैसे समय थम गया हो। लेकिन दोस्तों, हर महान इंसान की तरह जाकिर का सफर भी आसान नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने छोटे छोटे समारोहों में तबला बजाना शुरू किया, लेकिन उनकी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें जल्द ही बड़े मंचों तक पहुंचा दिया। 1970 के दशक में उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उन्होंने पंडित रविशंकर जैसे महान संगीतकारों के साथ काम किया और भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक नई पहचान दिलाई। दोस्तों, जाकिर हुसैन का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने भारतीय तबले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाकर खड़ा कर दिया। वह केवल एक कलाकार नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक राजदूत बन गए। 1975 में उन्होंने शक्ति नामक एक बैंड बनाया जिसमें भारतीय और पश्चिमी संगीत का अद्भुत संगम था। यह बैंड न केवल सफल हुआ बल्कि उसने यह दिखाया कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। जाकिर का यह प्रयोग उनके साहस और रचनात्मकता का उदाहरण है। जाकिर हुसैन को कई बड़े पुरस्कार मिले, जिनमें पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे सम्मान शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी असली पहचान उनके तबले की थाप है, जो आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। उन्होंने न केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत को नया आयाम दिया बल्कि यह भी दिखाया कि जब आप अपने सपनों के पीछे पूरी शिद्दत से भागते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और अपनी कला के प्रति सच्ची लगन से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी जाकिर हुसैन की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बियॉन्ड द टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप जाकिर हुसैन के बारे में क्या सोचते हैं और कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और संगीत से जुड़े रहें। धन्यवाद।